हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड की थर्ड टाइप ऑफ सेल, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ब्लड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट, ये आपकी माइन्यूट ओवल शेप की या फिर राउंड शेप का स्ट्रक्चर है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, सो दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। अब इनका अमाउंट कितना है, सी हम लोग यहाँ पे 1 मिलीमीटर डायमेंशन का एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर सब जानते ही होंगे। स्केल में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक कितनी लाइंस प्रेजेंट होती हैं, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक 10 लाइंस, स्मॉल लाइंस प्रेजेंट होती हैं। इन स्मॉल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो स्मॉल लाइंस के बीच की, इसको 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो 1 मिलीमीटर डायमेंशन का आपने एक क्यूब बनाया। इस क्यूब में जितना भी ब्लड आया उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मिलीमीटर क्यूब बोलते हैं उसको। इसमें जितना ब्लड आता है 1 मिलीमीटर डायमेंशन का, 1 मिलीमीटर क्यूब हो गया। अब इसमें कितनी आरबीसी प्रेजेंट थी, लगभग 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती हैं एडल्ट में। 5 मिलियन आरबीसी। 4 से 8,000 तक की डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। 8,000 तक के लिख दिया मैंने। 4,000 to 8,000 आपकी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। एंड 2 लाख to 4 लाख आपकी प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। 2 लाख to 4 लाख क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स। देखिए आपका इतना से ब्लड में कितना सारी सेल्स प्रेजेंट है। 4 से 8,000 डब्ल्यूबीसी, 5 मिलियन आरबीसी एंड 2 to 4 लाख प्लेटलेट्स, इतने पूरे ब्लड में प्रेजेंट है। ये किससे बनती हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम जायंट सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, बड़ी सी सेल्स होती हैं, साइज में बिगर होती हैं देन प्लेटलेट्स। उन सेल्स का नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स। अब इन्हीं मेगा कैरियोसाइट से भाई सेल्स क्या करती हैं, बड ऑफ होती हैं, इस तरह से बाहर को निकलती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा नहीं, बड ऑफ होंगी, यहाँ से टूट जाएंगी। यही आपकी क्या है, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट से प्लेटलेट्स नहीं बनते, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं। प्लेटलेट्स किससे बन रही है, जिस सेल से बन रही है उसका नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट। इनका जो लाइफ स्पैन होता है 3 से 5 दिन का ही होता है। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है। स्प्लीन के स्ट्रक्चर को हमने हर एक वीडियो में देखा था, स्टमक के पास ऊपर की साइड प्रेजेंट था। और इनका काम क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ब्लड स्टॉप भी होना चाहिए, ब्लीडिंग स्टॉप भी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सारा ब्लड बह जाएगा, अल्टीमेटली डेथ। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये रोल प्ले करती है। देखिए किस तरह से ये रोल प्ले करेगी। सी सपोज भाई ये हाथ है, ठीक है, हैंड है। अब इसमें क्या लग गई, चोट लग गई, इंजरी हो गई, यहाँ पे कट लग गया, इतने पोर्शन में कट लग गया किसी वजह से। अब जब कट लगा तो अंदर भी क्या फ्लो कर रही होंगी, इसमें अंदर की साइड तो यहाँ पे कैपिलरी ब्लड वेसल होंगी, जिसमें कि क्या होगा, ब्लड होगा। इसमें क्या फ्लो कर रहा होगा, ब्लड। ब्लड को लाइट कलर से यहाँ पे बना देते हैं, इसके अंदर ब्लड होगा। अब इंजरी की वजह से प्लेटलेट भी तो बर्स्ट हो जाएंगी। ये जो प्लेटलेट्स थी ये भी तो आपकी बर्स्ट हो जाएंगी, इसके अंदर का जो केमिकल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये केमिकल में आपका क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज। जब चोट नहीं लगी थी तो ये थ्रोम्बोकाइनेज इन प्लेटलेट्स के अंदर था, प्लेटलेट्स के अंदर था, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। लेकिन जब इंजरी हो गई तो बहुत सारी ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो गई, रप्चर हो गई, जिसकी वजह से उसके अंदर से कंटेंट निकल के आया, थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, दूसरे सब्सटेंसेस को जो प्लाज्मा में प्रेजेंट थे उनको एक्टिवेट किया। प्लाज्मा में प्रेजेंट थे उनको एक्टिवेट किया थ्रोम्बोकाइनेस ने। तो प्लाज्मा में एक इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, जैसे थ्रोम्बोकाइनेस बाहर प्लाज्मा में आया तो प्लाज्मा तो बाहर होगा, हम उसको येलो कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं, प्लाज्मा तो पूरा बाहर होगा। अब ये प्लाज्मा में क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ये पूरा मैंने प्लाज्मा ऐसे बाहर बना दिया। ठीक है, ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है। अब इसमें क्या रिलीज हो गया,
प्लेटलेट के अंदर से क्या आ गया, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, ठीक है। ये कैसा था, प्रोथ्रोम्बिन एक एक्टिव था, भी प्लाज्मा में बिल्कुल सोया हुआ सा प्रेजेंट था। अब जो उसको जगाने वाला सब्सटेंस था वो थ्रोम्बोकाइनेस, किसके अंदर था, ये थ्रोम्बोकाइनेस तो प्लेटलेट के अंदर था, प्लेटलेट के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर था ना, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए नहीं, लेकिन इंजरी की वजह से भाई प्लेटलेट से आपका रिलीज हो गया ये बाहर थ्रोम्बोकाइनेस, इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होता है जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होता है, सोलुबलाइज फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ये किस फॉर्म में होता है, सोलुबलाइज फॉर्म में होता है, सोलुबलाइज फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है प्लाज्मा में। जैसे ही थ्रोम्बिन बना, इसने फिब्रिनोजन जो सोलुबलाइज फॉर्म में था इसको फाइबर में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल स्मॉल फाइबर में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन। फिब्रिन ये क्या है, आपके फाइबर्स हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म है। लाइक अगर हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क में प्रोटीन अभी डिसॉल्व फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही हम उसमें लेमन डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, प्रोटीन अलग पनीर के फॉर्म में आ जाता है, पहले तो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो सेम यहाँ पे फिब्रिनोजन भी है। फिब्रिनोजन ये किस फॉर्म में था, सोलिबलाइज फॉर्म में था। जैसे ही ये किसके कांटेक्ट में आता है, थ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आता है, थ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आने से ये किसमें आ जाता है, इनसोलिबलाइज फॉर्म में आ जाता है। अब जहां पे चोट लगती है वहां पे ये फिब्रिन क्या करते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, भाई सिल देंगे उस चीज को, नेटवर्क। अब ब्लड बाहर आने की कोशिश करेगा तो ये इस तरह से नेटवर्क बन जाता है, फिब्रिन नेटवर्क बना लेता है, सिल देता है एक तरह से। अब ब्लड बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका जो सीव साइज होता है उसमें आरबीसी फंस जाती है, वो नहीं आ पाती, थोड़ा बहुत कंटेंट आता है और ये ड्राई हो जाता है, पूरी तरह से क्लॉट बन जाता है। इस तरह से ये पूरी तरह से क्लॉट हो जाता है और फिर श्रिंक होता है, ये श्रिंक हो जाएगा और फिर से नया टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। एक बार हम सीक्वेंस में देख लेते हैं क्या क्या से कौन कौन से इवेंट होते हैं। सी, इंजर्ड टिश्यू या प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं, एक सब्सटेंस को जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। अभी ये सब्सटेंस तो सेल के अंदर था ना, इस सेल के अंदर था, ये जो सब्सटेंस था जो ब्लड क्लॉटिंग को रोल प्ले करेगा, चोट लगने की वजह से ये बाहर आ जाता है सेल के, चोट लगने की वजह से कहाँ आ जाता है, बाहर की साइड आ जाता है। अब बाहर भाई प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन है जो कि इनएक्टिव है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, लेकिन अब चोट लगने की वजह से ये थ्रोम्बोकाइनेस बाहर आ गया, इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन में। अब जैसे ही थ्रोम्बिन हुआ तो ये प्लाज्मा में एक और प्रोटीन प्रेजेंट है सोलुबलाइज फॉर्म में, फिब्रिनोजन। तो थ्रोम्बिन की वजह से और कैल्शियम आयन की वजह से ये किसमें आ जाता है, फिब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में, और ये नेटवर्क बना लेता है स्टिकी थ्रेड्स का, जिसमें कि आरबीसी ट्रैप हो जाती है, आरबीसी का साइज बड़ा होता है और ये इस तरह से जालीदार नेटवर्क बना लेता है, ट्रैप हो जाती है और क्लॉट बन जाता है। यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, ये आपका डैमेज ब्लड वेसल्स है, आरबीसी और ब्लड सब बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये सब पूरा का पूरा बाहर आ रहा है। ठीक, बाहर आते के टाइम अब इनसे क्या रिलीज हुआ बाहर प्लाज्मा में, थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज हुआ। थ्रोम्बोकाइनेस ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को, और ये आपके जो येलो कलर से दिख रहे हैं ये क्या है, येलो कलर वाले पार्ट, दीज आर फिब्रिन थ्रेड्स, फिब्रिन प्रोटीन्स हैं। इसी में ही तो आपकी देखो ये आरबीसी ट्रैप हो गई है, अब बाहर निकल पा रही है आरबीसी, ये आरबीसी तो बाहर निकल ही नहीं पा रही है, ये कहाँ निकल पा रही है, क्योंकि भाई साइज इसका छोटा है, अब ये बाहर नहीं निकल पा रही है तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इस तरह से क्लॉट फॉर्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।